टर्न पे हम लोगों ने लासा मासा को पढ़ा था ना, तो उसमें लासा का मतलब आपको समझाया था लघुत्तम समाप वर्त होता है, और मासा का मतलब होता है महत्तम समाप वर्तक। महत्तम समाप वर्तक बेसिक बातें आपको बताई थी, कैसे लासा का मतलब क्या है, बेसिक मतलब क्या है, और मासा का बेसिक मतलब क्या है। आज के इस लेक्चर में लासा मासा ज्ञात कैसे करते हैं, उनको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, है ना। संख्याओं के बीच में लासा मासा का संबंध क्या होता है, भिन्न वाली संख्याओं का लासा मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, और दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने उदाहरण लिया, कोई संख्या मैंने ली है 2, 4 और 8, ये 3 संख्याएं ली। अब इन 3 संख्याओं का मुझे लासा चाहिए। क्या चाहिए? लासा निकालना है। तो एक 60 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 60 तरीका बता रहा हूँ। 60 तरीका मैं बाद में बताऊंगा, पहले सामान्य तरीके बता दूं। लासा मासा निकालने के सामान्य तरीके क्या हैं, है ना। 2 तरीके होते हैं लासा मासा निकालने के। पहला तरीका होता है हमारा गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। और दूसरा होता है भाग विधि। कौन सा होता है? भाग विधि। तो अगर लासा आप 2 विधियों से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। ठीक इसी प्रकार मासा भी 2 विधियों से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। पहले हम गुणनखंड विधि को समझ लेते हैं क्या होती है, फिर भाग विधि को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि को समझें। 2, 4, 8 जैसे लिखा है ना, तो इसको गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाएगा लासा। ध्यान दीजिए, 2 जो है, 2 को हम 1 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। फिर 4 को क्या लिखा जाएगा, बोलो? 2, 1 गुणे 2 गुणे 2, यही तो लिखेंगे। इसी तरह 8 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दीजिए आप। 2 दूना 4 दूना 8, यही तो लिखा जाएगा। बोलिए। अब आप देखिए, जो 2 में अधिकतम घात हो, 2 अधिकतम बार, 1 अधिकतम बार, सब देखिए इसमें 1 गुणा छूट गया, है ना। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई 8 को हमने लिख दिया। आप चाहो 1 लिखो न लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से 2 को मैंने 2 ही लिखा, ठीक है। 4 को 2 गुणे 2 तोड़ दिए, और 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरह से कोई भी संख्या दी होती है उसको हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंडों में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। जैसे मैंने 2 को तोड़ा 2 में ही, 4 टूटेगा 2 गुणे 2 में, और 8 टूटेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तभी तो 8 होगा ना। बोलिए। अब हम ध्यान दें, जो सबसे अधिकतम बार आता है वही लासा होता है। अब आप देखिए, इसमें संख्या 2 ही आई है, इसके अलावा तो आई नहीं इसमें, किसी में, तीनों में संख्या 2 ही आई है। और अधिकतम बार कौन सी आई है? 2 आई है। 2 अधिकतम बार 3 बार आया है। यहां तो 1 ही बार में आया था, यहां 2 बार आया, यहां 3 बार आया। जो अधिकतम बार आता है वही क्या होता है? लासा होता है। तो लासा कितना हो जाएगा? लघुत्तम समाप कितना हो जाएगा? वर्त कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8। अब मेरी बात समझना, 2, 4, 8 का लासा क्या आया है? 8 आया है। इसका मतलब क्या है, इस बात को समझो। 2, 4, 8 का लासा क्या आया है? 8। लासा मतलब लघुत्तम समाप वर्त, यानी छोटे से छोटा समान रूप से आने वाला अपवर्त। छोटे से छोटा, लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा, समान रूप से आने वाला अपवर्त। यानी कह सकते हैं यही वो छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भाई आप देखिए ना, लघुत्तम समाप वर्त में बात कर रहा हूं। इससे यानी 2 चक्कू 8, 4 दूना 8, 8 एकम 8, तीनों संख्याओं से विभाज्य हो जाएगा। इससे दी गई संख्याओं से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है, यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2, 4 और 8 को क्या कर देगी? 2, 4, 8 से समान रूप से क्या हो जाएगी? पूर्णतया क्या हो जाएगी? विभक्त। इन तीनों संख्याओं से विभक्त होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 8 है।
यही इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, ये क्या है, लासा है। क्या है, लासा है। यानी 2 चक्कू 8, 4 दूना 8, 8 एकम 8। देखो तीनों संख्या विभक्त हो रही है नहीं हो रही है, तो इसका लासा निकला। अब हमने ये कौन सी विधि सीखी है, गुणनखंड विधि। देखो लासा मैंने गुणनखंड विधि बता दी आपको, है ना। अगर सोचो आप दिमाग से, यहां अगर 5 होता, मान लो हमें अन्य किसी संख्या का लासा निकालना होता, तरीका समझ लो। यहां गुणे 5 लिखा होता, जैसे सपोज दैट, इनको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ दो। जैसे यहां 5 लिखा होता और यहां 5 गुणे 5 लिखा होता और यहां पर 5 लिखा होता और हम कहते इसका लासा निकालो, तो आप 2 तो लिख चुके हो, 3 बार सबसे अधिकतम बार आया है, यहां लिख दिया आपने। 5 अधिकतम बार कितनी बार आया है, हैं भाई? संख्या अब 2 प्रयोग हो रही है, 2 प्रयोग हो रही है, 5 प्रयोग हो रही, तो 5 अधिकतम कितनी बार आया है, बोलिए देख करके, हैं 2 बार आई है ना। तो यहां गुणे 5 और हो जाता। अगर कोई और संख्या का लासा निकालते तो जो संख्या अधिकतम बार आती है वही नोट कर ली जाती, और आपस में गुणा कर लिया जाता है, क्या निकल आता है, लासा निकल आता है। तो इस तरह से लासा आपका 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाता। अगर दूसरा सवाल होता, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आप एक और तरीका ध्यान दीजिए, मैंने गुणनखंड विधि से आपको बता दिया लासा कैसे निकलता है। अब भाग विधि से आप देखिए, कौन कौन सी संख्याओं का निकालना था, 2 4 और कौन सी थी, 8। भाई 2 4 8, पहले तो हमने देखा 8 निकल रहा था ना गुणनखंड विधि से। भाग विधि से बहुत सरल होता है, आप इसको किए होंगे ऐसे, किस संख्या से काटोगे, सबसे छोटी संख्या 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटो 1 1 और यहाँ कितना बचेगा 2, फिर 2 से काटो 1 1 1, कितना हो जाएगा, ये कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आ गया 8। ये तो विधि आप प्रयोग ही करते हो लासा निकालने में, ये प्रयोग करते हो ना, ये पढ़ी होगी आपने। वो उससे पहले वाली जो विधि मैंने बताई वो कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि, और ये कौन सी विधि है, भाग विधि। समझ में आई कि नहीं आई? तो लासा मैंने बताया दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालिए और चाहे भाग विधि से निकालिए। ये बात समझ में आ गई? लासा का मतलब समझ में आ गया? यानी वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है ना। दी गई संख्या 2 4 8 से संख्या 8 जो है पूर्णतया क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। ये नहीं कि केवल 2 और 4 से हो, 8 से ना हो, तीनों संख्याओं से पूर्णतया क्या होनी चाहिए, विभक्त होनी चाहिए। वही उसका क्या कहलाता है, लासा। क्या कहलाता है, लासा। तो इसलिए कह रहा हूं, जो दी गई जितनी भी संख्या 3 थी, दी गई तीनों संख्याओं से पूर्णतया जो विभक्त हो जाता है वो क्या कहलाता है, लासा। जैसा मैं कह रहा था 2 4 8 का आपने लासा निकाला, तो 8 जो संख्या आई है वो 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी और 8 से भी कट जाएगी। भाई 8 देखो, 2 चक्कू 8 होता है, 4 दूना 8 होता है, 8 एकम 8 होता है, तीनों कट रही हैं आराम से। तो तीनों जितनी संख्या दी गई होंगी लासा निकालने के लिए, उन सारी संख्याओं से कट जाने वाली संख्या कहलाती है लघुत्तम संख्या। यही वो सबसे बड़ी छोटी से छोटी, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या है। व्यवहार में इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। हाँ, आगे अगर अगला 16 आप कहोगे तो इससे थोड़ी और बड़ी होगी, जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। आगे और करोगे 24, 8 का पाड़ा पढ़ते जाओ, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32 है सारी। फिर 8 के आगे जितने समान अंतराल पर आएंगी वो सब क्या होंगी, इन तीनों से लगातार कटती जाएंगी। कटती जाएंगी, नहीं कट जाएंगी, लेकिन सबसे छोटी यही है, सबसे छोटी यही है। यही इसका क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना बात को? बोलो, कोई समस्या तो नहीं है? आगे ध्यान दो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मासा की। मासा दोनों विधियों से कैसे निकाला जाता है ये भी समझ लो आप। मासा, मासा को भी ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक है गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। दूसरी कौन सी है, भाग विधि। चलिए 2 4 8 पर ही देखते हैं, है ना। 2 4 8 पर ही देखते हैं मासा। देखिए पहला तरीका है गुणनखंड विधि से देख लें कैसे निकाला जाता है। गुणनखंड विधि,
अब गुणनखंड विधि से हम देखना चाह रहे हैं, तो 2 को भी मैंने लिखा था 2, है ना। अब आज गुणनखंड 4 को मैंने क्या लिखा है 2 गुणे 2, 8 को मैंने क्या लिखा था 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। यही तो लिखोगे। वहां जो सबसे अधिकतम बार आता था वो लिखते थे, यहां जो सबसे कम बार आएगा वो लिखेंगे। सबसे कम बार कौन आया है, बोलो क्या आया है 2, क्योंकि संख्या 2 ही प्रयोग हुई है अभी तक, सबसे कम बार 2 आया है ना, तो 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मासा क्या आ गया 2। अब इसका मतलब समझ लो, देखिए 2, 4, 8 का मासा 2 आया है। अब इसका नाम है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक है, क्या है तक, यानी ये दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याएं हैं 2, 4, 8, इन दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त करती। इस बार ये इनको काटेगी, पहली बार वो उनको काट रहा था ना, इस बार ये इनको काटेगी। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। अंतर समझ में आया। तो मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया क्या करती है, विभक्त करती है। दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर, यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको 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 तीनों को क्या कर देगी, विभक्त कर। इससे बड़ी और कोई नहीं है, बताइए जो हो, जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए, कोई नहीं होगी इससे बड़ी। आप बता दीजिए जो इन तीनों को जो है इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, है कोई संख्या नहीं, इससे बड़ी कोई नहीं है। इससे छोटी तो होगी, एक है, इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, है ना, लेकिन बड़ी इससे कोई नहीं होगी। बड़ी से बड़ी यही है। तो ध्यान रखना, जब भी हम दी गई संख्याओं का मासा निकालते हैं, भले ही महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, लेकिन मान उसका छोटा आता है। लेकिन जब लासा निकालते हैं, भले ही उसको लघुत्तम छोटे छोटा कहा जाता हो, लेकिन मान उसका बड़ा आता है। ये बात ध्यान देना। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, धीरे धीरे अनुभव ये आपके साथ साझा होगा, है ना। अब आप मेरी बात ध्यान देना। तो आप गुणनखंड विधि समझ गए। अब आती है भाग विधि। कौन सी आती है, भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं। भाग विधि से मासा, महत्तम समापवर्तक। देखिए 2, 4, 8 का निकालना था हमें, बोलो। पहले इन दोनों का मासा हम भाग विधि से निकाल लें, और जो आएगा उसका 8 के साथ निकाल लेंगे, है ना। तो 2 को 4 से निकालोगे, 2 और यहाँ 4, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। तो इन दोनों का मासा आया, ये क्या आया, जितना कट जाता है वही लास्ट में यहाँ पर मासा आता है। समझ बात आई। अगर यहाँ खत्म ना हुआ होता तो हम यही फिर लिख करके जो शेष बचता उसको फिर भाग देते, है ना। यही फिर लिख करके शेष बचता जो भाग देते उसको। तो ये बात समझिएगा आप ध्यान से। तो ये कट गया इन दोनों का, इसका मतलब 2, 4 का मासा तो 2 आया है। फिर हम देख रहे हैं, फिर इन दोनों का मासा जब 2 आया, फिर 2 और 8 का फिर से लोगे, 2 और 8 का फिर से लोगे, तो 2 चक्कू कितना होता है 8। इसका मतलब मासा कितना आया है, 2 ही है। क्या आया है 2। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो। अब तो आ गया होगा ना। हाँ, तो ये भाग विधि है। मासा ज्ञात करने की कौन सी विधि है, भाग विधि है। अब हम लोग संबंधों की बात करेंगे। लासा और मासा में क्या संबंध है। एक इनको ज्ञात करने की एक छोटी सी विधि भी होती है और सरल होती है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो कुछ संख्याओं के डायरेक्ट लासा मासा निकाल लिया करोगे। भाग विधि से मासा आ गया समझ में, बोलिए। निकाले होंगे ना आपने पीछे क्लासेस में, पीछे की कक्षाओं में भाग विधि से मासा तो निकाला है ना। हमने खुद ही पढ़ाया है, जो कक्षा 6 के बच्चे हैं उनको पढ़ाया है मैंने, भाग विधि से कैसे मासा निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और अगर कोई समस्या हो, जैसे मान लो 14, 16 और 18 का जैसे निकालना हो, 16, 18 और 4 का जैसे निकालना हो, इसका कैसे निकालोगे। इसका लासा कैसे निकालोगे, मासा भाग विधि से।
मान लो इनका निकालना हो 16, 18 और 14 का निकालना हो, ऐसे कैसे निकालोगे? चलो ये निकाल करके लाना, कल मैं देखूंगा आप भाग विधि से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? कल निकाल के लाना। आगे देखो, मैं आगे कुछ बताना चाह रहा हूं, इधर समझिए आप। जैसे मैं 2, 4, 8 का लासा निकाल रहा था, क्या निकाल रहा था? लासा निकाल रहा था। तो लासा निकालने की एक 60 ट्रिक भी होती है। और क्या ट्रिक होती है, ध्यान देना आप। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या हुआ करे, इधर ध्यान दो, 60 ट्रिक कैसे लासा निकालोगे? वो तो विधियां आपको मालूम, भाग विधि, गुणनखंड विधि, लेकिन अगर आप कम से कम समय में निकाल पाओ, ये तरीका आपको चाहिए होगा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी संख्या हुआ करे उस पर नजर डालो करो आप। उस पर नजर डालिए आप। सबसे बड़ी संख्या यही है ना। अब देखा करो पीछे वाली संख्याएं का इससे कट रही हैं। 2 चक्कू 8, 4 दूना 8 कट तो रही है, दोनों कट रही है ना इससे। तो आपका लासा हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। आया समझ में? जैसे फिर देखो आप, 5, 15, 25 ये है। 5, 15, 25। अब आप देखो, इसका मुझे लासा चाहिए, तो आप उस तरीके से तो निकाल ही लोगे गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, लेकिन हम अगर चाहें डायरेक्ट ही निकालना, तो आप देखो क्या इससे 5, 5, 25 ये तो कट जाएगा, लेकिन ये इससे नहीं कटेगा। नहीं कटेगा ना। 25 को 15 के भाग में कहाँ आता है? हम सबसे बड़ी संख्या वैसे टारगेट करते हैं, लेकिन तब जब दोनों का भाग चला जाता है तो वही लासा होता है। लेकिन हम देख रहे हैं 5 का तो जा रहा है, 5, 5, 25, लेकिन 15 का नहीं जा रहा है। तो कुछ इसमें गुणा करें कि 15 का भी चला जाए। कितने से गुणा करें? 1 का करें चलेगा काम? नहीं, 25 से कम 25 ही रहेगा। 2 का करें, 25 दूना 50 होगा, तो क्या 15 का जाएगा? नहीं जाएगा। 75 में जाएगा? बोलो, चला जाएगा ना। अच्छा, 3 से गुणा करो तो चला जाएगा ना। 75 में चला गया। अब देखो 5 से तो चला ही जाएगा, 5 से तो चला ही जाएगा। 5 को 75 में आराम से 25 75 होता है, और 15 से भी चला गया। तो अब लासा क्या हो जाएगा? 75। क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? नहीं आई? लासा कितना हो गया इन तीनों संख्याओं का? 5, 15, 25 का लासा कितना हो जाएगा? 75 हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। हाँ, तो लासा निकालने की शॉर्ट ट्रिक समझ गए? बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे मान लो हमें निकालना है 12, 16 और 10 का। 10, 12, 16 का निकालना है। 10, 12 और 16 का निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या यही है ना। हम देख रहे हैं 10 से 16 भी नहीं कटेगा, 12, इसको यहाँ पर 4 ले लो। चलो 4, 12, 16 देख लो आप, ठीक है। अब आप देखो 4 से तो 16 कट जाएगा, 16 से तो 4 कट जाएगा भाई, 4 चक्कू 16। अब 12 से लेकिन नहीं कटेगा, 16 से 12 कहाँ कटेगा? तो आप क्या करोगे? 16 से इसमें गुणा कर लो, 16 दूना 32। अभी भी कटेगा? नहीं। 16 3 48, 48 में देखो 1 से गुणा करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो। 1 से तो करने का मतलब ही नहीं, वही आएगा। 2 से करो, 3 से करो, तो 16 3 48 हुआ, तो 4 से तो 48 कट ही जाएगा। अब देखो 12 चौको 48, ये भी कट गया। कितना हो जाएगा लासा? 48। निकालना पड़ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? बस गुणा करते जाया करो, आपको पता लग जाएगा लासा कैसे निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं चाहूँगा आज मैं लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। अभी कल मैं भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं, भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं, लासा मासा और संख्याओं के बीच में संबंध क्या होता है और इनके अनुप्रयोग क्या हैं, ये आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अभ्यास करके आएंगे लासा मासा का बहुत सारा। पहले सामान्य विधि, गुणनखंड और भाग विधि से, और फिर शॉर्ट ट्रिक से निकालना, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।